अध्याय 14वां। 3 गुणों का विभाजन। श्री भगवान बोले, अब मैं ज्ञानों में भी सर्वोत्तम अर्थात परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जानकर सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष ना तो सृष्टि में जन्म लेते हैं और ना प्रलय काल में दुखी होते। पिछले अध्याय में कहा गया है कि प्रकृति के गुणों का संग ही जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जब तक आत्मा प्रकृति और इसके गुणों से अलग अपने अस्तित्व की पहचान नहीं कर लेती और परमात्मा से अपनी अभिन्नता को पूर्णतया जान नहीं लेती, तब तक यह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। यही कारण है कि गीता में यहाँ प्रकृति की विशेषताओं के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाया गया है कि गुण किस तरह से कार्य करते हैं और जीवात्मा को बंधन में डालते हैं। आत्मा किस प्रकार मुक्त होती है और मुक्त आत्मा के क्या लक्षण हैं। परमात्मा के स्वरूप से समानता प्राप्त कर लेने पर आत्मा सृष्टि के विकास और विनाश की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होती। आत्मा जब अपने वास्तविक ईश्वरीय स्वरूप को पहचान लेती है, तब वह अविचल भाव से प्रेम और भक्ति के साथ अपने आप को परमात्मा को अर्पित कर देती है। इसके फलस्वरूप आत्मा परमात्मा से अभेद हो जाती है और परमात्मा के स्वभाव को धारण कर लेती है, जिसकी प्राप्ति के लिए वह दृढ़ता से प्रयत्न करती रही है। इस तरह परमात्मा से समानता या सामर्थ्य को प्राप्त कर लेने पर यह परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। यह बात इसी अध्याय में कही गई है। आत्मा मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। इस तरह परमात्मा से साधर्म या समानता को प्राप्त करना परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। गीता के अंतिम अध्याय में स्वरूप को प्राप्त करने के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पराभक्ति के द्वारा भक्त मुझ परमात्मा को, जो मैं हूँ और जैसा हूँ, यथार्थ रूप से जान लेता है, तब वह मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझे प्रवेश कर जाता है, जैसे जल की बूंद समुद्र में समा जाती है। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मा रूप मूल प्रकृति योनि यानी उत्पत्ति स्रोत है और उसमें मैं गर्भ की स्थापना करता हूँ, जिससे सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, इन सभी योनियों में जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधे रखते। हे पाप रहित अर्जुन, इनमें से सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और विकार रहित है। यह सुख और ज्ञान के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जानो। यह जीवात्मा को कर्मों और उनके फलों के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, यह भी जान लो कि तमोगुण अज्ञानता से उत्पन्न होता है
और समस्त देहधारियों को मोहित करने वाला है। यह जीव को लापरवाही, आलस और निद्रा से बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण ज्ञान को ढक कर प्रमाद में लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण प्रबल हो जाता है और तमोगुण को दबाकर रजोगुण प्रबल हो जाता है। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण प्रबल हो जाता है। जिस समय इस देह के सभी द्वारों, 2 नेत्र, 2 नाक के छिद्र और 2 कान के सुराख, 1 मुख और 2 नीचे की इंद्रियों के सुराख, इन 9 द्वारों में प्रकाश यानी चेतना उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हुई है। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, सकाम कर्मों का आरंभ, मन की अशांति और अभिलाषा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, कर्तव्य, कर्मों में उपेक्षा, प्रमाद और मोह, ये सब उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य सत्वगुण को वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वाले ज्ञानियों के निर्मल लोकों को प्राप्त करता है। बढ़े हुए रजोगुण के समय मृत्यु को प्राप्त होने पर सकाम कर्मियों के बीच में जन्म प्राप्त करता है तथा बढ़े हुए तमोगुण के समय मरा हुआ व्यक्ति कीट, पशु और मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। सुकृत कर्मों का फल सात्विक और निर्मल कहा गया है। राजस कर्मों का फल दुख और तामस कर्मों का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वगुण से ज्ञान होता है, रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं तथा अज्ञान भी होता है। जो सत्वगुण में स्थिर रहते हैं वे ऊपर उठते हैं, रजोगुण वाले मध्य में रहते हैं और तमोगुण की अधम वृत्ति वाले नीच की ओर गिरते हैं। जब तक आत्मा प्रकृति के गुणों के प्रभाव में रहती है, यह ब्रह्मांड की रचना से ऊपर नहीं जा सकती। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रबलता के अनुपात के अनुसार आत्मा ऊपर उठ सकती है, मध्य में रहती है या नीचे गिर जाती है। जब तक व्यक्ति के अंदर कोई भी सांसारिक मोह है, चाहे वह भले प्रकार का ही क्यों न हो, वह एक सीमा के अंदर है और उसके मन में असुरक्षा और निश्चय की भावना बनी रहती है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण कभी भी उसके सत्वगुण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यदि कोई समग्र रूप से पूर्णता, स्वतंत्रता और अमरत्व को प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठना आवश्यक है। जब कोई दृश्यता साक्षी भाव से यह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के गुणों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है तथा जब वह गुणों से परे परमेश्वर को पहचान लेता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गीता के प्रसिद्ध व्याख्याकार आनंद गिरी के अनुसार वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है का अर्थ है तब ब्रह्मा से उसकी समानता प्रकट हो जाती है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा दुख से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त होता है। इस प्रकार जब आत्मा प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाती है, तब स्वभावतः ही अमरता प्राप्त हो जाती है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, इन तीनों गुणों से परे मनुष्य किन किन लक्षणों से युक्त होता है, उसका आचार कैसा होता है और किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो ज्ञानी
प्रकाश ज्ञान क्रियाशील और मोह के उपस्थित होने पर ना तो उसके द्वेष ना उनसे द्वेष करता है और ना उनके लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। जो इन गुणों की समस्त क्रियाओं से विचलित नहीं होता और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, वह स्थिर बना रहता है और कभी विचलित नहीं होता। जो आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझता है तथा जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो धीर पुरुष प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला है तथा जो निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान अपमान में भी समभाव रखता है, मित्र और शत्रु के पक्ष में भी समान भाव से रहता है, जिसने भौतिक कार्यों में कर्तापन के अनुसार के अभिमान का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को गुण से अतीत कहते हैं। ये सब भीतरी चिन्ह या विशेषताएं हैं जिन्हें केवल वही अनुभव कर सकता है या समझ सकता है जिसके भीतर ये प्रकट होती हैं। ये कोई बाहरी निशानियां नहीं हैं जो दूसरों को प्रत्यक्ष दिखाई दें। यद्यपि ऐसे पुरुष की वृत्ति तथा आचरण को देखकर दूसरे लोग इन विशेषताओं के संबंध में कुछ अंदाजा या अनुमान लगा सकते हैं। जो अविचल भाव से भक्ति योग द्वारा मेरी उपासना में लगा रहता है, वह इन तीनों गुणों को लांघकर ब्रह्मा को प्राप्त करने योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अमर और अविनाशी पार ब्रह्मा का नित्य धर्म का और परम सुख का मैं आश्रय हूँ। इस प्रकार 3 गुणों का विभाजन नामक 14वां अध्याय समाप्त होता है।